कभी किसी ने तुम्हें इतना दुख दिया कि तुम्हारा दिल चुपचाप रो उठा हो? ऐसा दुख जो शब्दों में नहीं था, बस भीतर तक उतर गया हो। उस क्षण में क्या किया तुमने? जवाब दिया या बस चुप रह गए? क्योंकि वही पल तय करता है कि तुमने उस दुख को समझा या तुम भी उसी अंधकार में गिर गए जिसमें दूसरा व्यक्ति पहले से गिरा था। जब कोई तुम्हें दुख देता है तो वह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा होता, वह तो अपने ही भीतर से बह रहा होता है। उसका जो व्यवहार तुम्हें चुभता है वह उसकी अपनी कहानी है। कोई इंसान तुम्हें उतना ही दुख दे सकता है जितना वह खुद अपने भीतर महसूस कर रहा है। दुख बांटने की आदत उसी को होती है जिसने खुद बहुत दुख झेला हो। और यही पहला बिंदु है समझने का। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वह वास्तव में खुद घायल है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हमें लगता है उसने अपमान किया है, उसने अन्याय किया है, उसने सीमा लांघी है, और उसी क्षण हम खुद अपने दुख के निर्माता बन जाते हैं। क्योंकि जो शब्द उसने कहे वे तो हवा में घुल जाते हैं, मगर हम उन्हें पकड़ लेते हैं, संजो लेते हैं, अपने भीतर जमा कर लेते हैं, और फिर वही शब्द हमें अंदर से जलाते रहते हैं। ये मत भूलो, कोई तुम्हें तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम उसके शब्दों या उसके व्यवहार को पकड़ने की अनुमति न दो। अगर तुम पकड़ो ही नहीं तो कोई तुम्हारे भीतर कुछ छोड़ ही नहीं सकता। दुख हमेशा दो लोगों से बनता है, एक जो देता है और दूसरा जो उसे पकड़ लेता है। अगर तुम पकड़ना छोड़ दो तो दुख हवा में ही बिखर जाता है। कभी कोशिश करके देखो, कोई तुम्हें कुछ कहे, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले, तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दे, और तुम बस उसे सुनो बिना प्रतिक्रिया के, बिना भीतर कुछ उठे, बस साक्षी बन जाओ। उस क्षण तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। क्योंकि दुख वहीं टिकता है जहां अहंकार मौजूद हो, और जहां साक्षी भाव होता है वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता। जो व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर अब भी कहां कुछ बाकी है, कहां कुछ स्पर्श से दर्द होता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि यहां अब भी उपचार की जरूरत है। वह व्यक्ति केवल माध्यम है, साधन है। वह तुम्हारे भीतर के अधूरे हिस्से को उजागर कर रहा है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें दुख दे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस ठहरो, एक गहरी सांस लो और भीतर देखो। पूछो खुद से, यह मुझे क्यों लगा? कौन सी बात ने मुझे हिला दिया? यह प्रश्न तुम्हें गहराई में ले जाएगा, और फिर तुम पाओगे कि जो दुख बाहर से आता दिखता है वह वास्तव में भीतर पहले से मौजूद था। दूसरा व्यक्ति तो सिर्फ उसे बाहर लाने का बहाना बना। जब यह समझ भीतर उतरती है तब कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तब तुम जानते हो कि दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर की अधूरी समझ से आता है। तब तुम लोगों के व्यवहार को समझने लगते हो, उनके शब्दों के पार देखने लगते हो, और यह देखना ही करुणा है। करुणा का अर्थ है समझना कि दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वह अपने अंधकार से कर रहा है, अपने अनुभवों के बोझ से कर रहा है। तब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि मौन हो जाते हो, और वह मौन प्रतिशोध नहीं होता, वह तो शांति का सबसे सुंदर रूप होता है। याद रखो, अगर कोई तुम्हें दुख देता है और तुम मौन रहकर उसे देख सको तो उस मौन में तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो जाता है। फिर वह दुख तुम्हें गिराता नहीं बल्कि उठाता है, वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। क्योंकि धीरे धीरे तुम पाओगे कि जितना अधिक कोई तुम्हें दुख देता है उतना ही अधिक तुम भीतर स्थिर होते जा रहे हो। हर चोट तुम्हें भीतर की गहराई में भेजती है, हर अस्वीकार तुम्हें अपने अस्तित्व के ओर करीब लाता है, और जब यह समझ पूर्ण हो जाती है तब कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तब तुम समझ चुके होते हो लोग वही देते हैं जो उनके पास है। जो प्रेम से भरे हैं वे प्रेम देंगे, जो दुख से भरे हैं वे दुख देंगे, और तब तुम्हारे भीतर एक मीठा मौन उतरता है, जैसे सब कुछ समझ में आ गया हो। अब कुछ कहने को नहीं बचा, अब बस देखने को बचा है। दुख को टालने की आदत हमें कभी भीतर नहीं ले जाती, क्योंकि जो तुमसे बचाया जाता है वही तुम्हें भीतर से तोड़ता है।
दुख कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। ये तुम्हें बताने आता है कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ अधूरा है, कुछ अनजाना है, कुछ ऐसा है जो अभी रोशनी की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन तुम क्या करते हो? कोई तुम्हें दुख दे तो तुम तुरंत भाग जाते हो, या तो उस व्यक्ति से या उस स्थिति से, और इस भागने में तुम अपनी ही सीख से वंचित रह जाते हो। कभी दुख से भागो मत, उसे महसूस करो, उसे भीतर उतरने दो, लेकिन उसके साथ मत जुड़ो। उसे देखो जैसे कोई लहर आती है, छूती है और फिर चली जाती है। दुख स्थायी नहीं होता, तुम उसे स्थायी बना देते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी यादें वही उसे जिंदा रखती हैं। सच यह है कि दुख एक संदेशवाहक है। वो कहता है यहां ध्यान दो, यहां अभी कुछ अधूरा है। अगर तुम उसे ध्यान से सुनो तो दुख तुम्हारा मित्र बन जाता है, क्योंकि वही तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देता है। और भीतर की यात्रा ही तो असली मुक्ति की यात्रा है। जब कोई तुम्हें दुख दे तो सबसे पहले उस व्यक्ति को दोष मत दो, वह तो तुम्हारे भीतर का आईना है। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब दिखा रहा है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो समझो तुम्हारे भीतर अब भी सम्मान पाने की प्यास है। अगर कोई तुम्हें ठुकराता है तो जानो तुम्हारे भीतर अब भी स्वीकृति की इच्छा है। दुख तुम्हें यह नहीं सिखाता कि दूसरे कितने बुरे हैं, दुख तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे भीतर क्या अब भी अधूरा है। यह समझ आ जाए तो जीवन बदलने लगता है। तब तुम हर उस व्यक्ति के प्रति आभार महसूस करते हो जिसने कभी तुम्हें दुख दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भीतर झांकने की प्रेरणा दी। उन्होंने तुम्हें दिखाया कि तुम्हारे भीतर अब भी कोई कोना ऐसा है जो प्रेम में नहीं बदला। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम किसी से गुस्सा नहीं करते, अब तुम किसी पर दोष नहीं डालते, अब तुम बस देखते हो, समझते हो और मुस्कुराते हो। यह मुस्कान दर्द की नहीं, समझ की होती है। यह वह मुस्कान होती है जो तब आती है जब आत्मा कहती है अब मैं जान गया हूं, कोई मुझे दुख नहीं दे सकता जब तक मैं उसे अपने भीतर जगह न दूं। फिर एक दिन तुम देखोगे वही बातें जो पहले तुम्हें हिला देती थीं, अब तुम्हारे भीतर सिर्फ एक हल्की सी तरंग बनकर गुजर जाती हैं। कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम भीतर बस एक साक्षी बनो, न कोई प्रतिक्रिया न कोई विचार, बस एक मौन जागरूकता। और उस मौन में दुख अपना असर खो देता है। यहां से रूपांतरण शुरू होता है। दुख अब बोझ नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। वह तुम्हें भीतर गहराई में उतरने का द्वार बन जाता है। और जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जाते हो तुम समझते जाते हो कि दुनिया का हर व्यवहार, हर चोट, हर अपमान, हर अस्वीकार, यह सब केवल तुम्हारे विकास का हिस्सा था। हर अनुभव तुम्हें और अधिक जागरूक बना रहा था। कभी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया था उन्होंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया। उन्होंने ही तुम्हें मौन की, क्षमा की और प्रेम की दिशा में धकेला। और तब तुम समझोगे कि वास्तव में कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं था, हर कोई तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर ले जाने का साधन था। याद रखो, दुख को अस्वीकार मत करो, उसे अपने भीतर समेट लो, उसे महसूस करो और फिर उसे धीरे धीरे समझ में रूपांतरित होने दो। यही रूपांतरण ध्यान का मूल है। दुख बाहर से नहीं गया, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। अब वह पीड़ा नहीं रहा, अब वह बोध बन गया। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तो दुख तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं रहता, वह तुम्हारा दर्पण बन जाता है। वह तुम्हें तुम्हारी गहराइयों का पता देता है। तब तुम दुख से भागते नहीं बल्कि उसे गले लगाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर बार जब जीवन तुम्हें हिलाता है वह तुम्हें जगाने आया है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि दुख वास्तव में तुम्हारे खिलाफ नहीं है। वह तुम्हारे भीतर किसी चीज को तोड़ने नहीं बल्कि किसी नए जन्म की तैयारी करने आता है। दुख जीवन की मिट्टी है, वही मिट्टी जिसमें तुम्हारे जागरण का बीज अंकुरित होता है। लेकिन यदि तुम उस मिट्टी से डर जाओ, उस अंधेरे से भाग जाओ, तो वह बीज कभी फूट नहीं पाता। जब भी जीवन तुम्हें झकझोरता है, जब भी कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है,
जब भी कोई तुम्हारे दिल को चीरता है तो याद रखना, यही वह क्षण है जहां से तुम्हारी असली साधना शुरू हो सकती है। दुख वही द्वार है जहां से प्रेम की सबसे गहरी नदी बहती है। लेकिन पहले उस द्वार पर रुकना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। ज्यादातर लोग दुख से भागते हैं क्योंकि वे उसे देख नहीं पाते। उन्हें लगता है कि दुख का मतलब कुछ गलत हो गया है, पर सच तो यह है कि दुख एक इशारा है कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। जीवन तुम्हें हिला रहा है ताकि तुम पुराने ढांचे से बाहर आ सको, ताकि जो झूठे रूप अब तक तुमने ओढ़ रखे थे वे गिर जाएं। दुख की मार उसी जगह पड़ती है जहां तुमने अपने अस्तित्व को झूठ में ढाल रखा है। इसलिए जब कोई तुम्हें दुख दे तो उस पर ध्यान मत दो, उस जगह पर ध्यान दो जहां वह दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वही जगह तुम्हारे भीतर अब तक अंधकार में थी, अब वह दिखाई दी है। अब वहां रोशनी पहुंचाने का अवसर है। कभी कोशिश करना, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो उस क्षण बस एक पल के लिए ठहर जाना, भीतर देखना, अपने हृदय पर ध्यान देना। वहां एक टीस उठेगी, एक बेचैनी उठेगी, उसे मत दबाना, उसे बस देखना, बिना शब्दों के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। तुम देखोगे कुछ ही देर में वह दर्द जो पहले असहनीय लगता था धीरे धीरे एक शांत ऊर्जा में बदलने लगता है, जैसे कोई आंसू मोती बन गया हो, जैसे कोई जख्म फूल बन गया हो। यह रूपांतरण केवल तब संभव है जब तुम दुख को समझो, न कि उससे भागो। और यही समझ प्रेम की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हो तब तुम दूसरों के दुख को भी समझने लगते हो। फिर किसी के व्यवहार पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि एक मौन करुणा उठती है। तुम जान जाते हो कि हर कोई किसी न किसी रूप में दर्द में है, हर कोई अपनी कहानी से गुजर रहा है। और इस समझ में जो प्रेम पैदा होता है वह शब्दों से परे होता है। फिर तुम किसी को दोष नहीं देते, फिर तुम यह नहीं कहते कि उसने मुझे दुख दिया, तुम बस ये कहते हो उसने मुझे दिखाया कि मैं कहां अधूरा था। और इस एक समझ से जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम पीड़ित नहीं रह जाते, तुम साक्षी बन जाते हो। साक्षी होने का अर्थ है सब कुछ घट रहा है, लेकिन तुम अब उससे एक कदम पीछे हो। तुम अब केंद्र में हो और सारे तूफान किनारों पर हैं। दुख आता है जाता है, लेकिन तुम वहीं हो, अचल, मौन, जागरूक। और इस मौन में तुम्हें पता चलता है कि दुख तो बस एक अनुभव है, तुम नहीं। दुख गुजरता है, लेकिन तुम शेष रहते हो। तुम वो नहीं जो दुखी हुआ, तुम वो हो जो देख रहा है कि दुख आया और चला गया। यह समझ तुम्हारे भीतर अमृत बन जाती। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वही स्थितियां, वही लोग, वही शब्द जो पहले तुम्हें भीतर से हिला देते थे, अब तुम्हें सिर्फ देखने लायक लगते। तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो और मौन में डूब जाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो यह भी गुजर जाएगा। और जब यह भाव स्थायी हो जाता है, तब जीवन का हर दुख तुम्हारे लिए एक ध्यान बन जाता है। तुम न तो उससे बचते हो, न उसे पकड़ते हो, तुम बस उसे महसूस करते हो और गुजर जाने देते हो। यही ध्यान की कला है, अनुभव को पूर्ण रूप से जीना, लेकिन उससे बंधना नहीं। और तब एक दिन तुम पाते हो कि दुख अब दुख नहीं रहा, वह अब केवल एक तरंग है जो आती है और चली जाती है, और तुम्हारा हृदय सागर की तरह विशाल हो गया है। उस सागर में कोई लहर कभी स्थायी नहीं रहती, और यह जानना ही स्वतंत्रता है। जब तुम सच में देखने लगते हो कि जो व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है वह खुद अपने ही अंधकार में डूबा हुआ है, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी कोमलता जन्म लेने लगती है। यह कोमलता दया नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह तो समझ से उपजी करुणा है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि कोई भी व्यक्ति जो किसी और को चोट पहुंचाता है वह स्वयं घायल है, वह उसी दर्द को बांट रहा है जिससे वह खुद नहीं निकल पाया। और जब यह बात भीतर उतरती है तब क्रोध पिघल जाता है, शिकायत समाप्त हो जाती है, और हृदय में एक मौन क्षमा बहने लगती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम यह स्वीकार करो कि दूसरे ने जो किया वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अब उस दर्द को अपने भीतर ढोना नहीं चाहते।
तुम अब उस जहर को नहीं रखना चाहते जो तुम्हारे अपने ही रक्त में घुला हुआ था। जब तुम क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम खुद को मुक्त करते हो, क्योंकि तुम जिस व्यक्ति से नाराज हो वह तो अपने जीवन में चला गया, अपने दुखों में उलझा हुआ है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा रोष वह तुम्हें भीतर से खा रहा है। क्षमा उस बोझ को उतार देना है जिसे तुम अनजाने में इतने सालों से ढो रहे हो। कभी किसी क्षण में जब तुम मौन में बैठो और तुम्हारे भीतर कोई पुराना दुख उठे, कोई चेहरा सामने आए जिसने तुम्हें कभी गहराई तक चोट पहुंचाई थी, तो उसे रोकना मत, उस स्मृति को आने दो, उसे महसूस करो जैसे कोई पुराना धुआं अब धीरे धीरे निकल रहा हो। और फिर उस व्यक्ति की आंखों में देखो, कल्पना में ही सही, और धीरे से कहो, तुमने जो किया वह तुम्हारे अज्ञान से किया, और मैंने जो झेला वह मेरे अज्ञान से था। अब मैं दोनों को मुक्त करता हूं। तुम देखोगे एक गहरी सांस अपने आप उठेगी, जैसे भीतर कोई गांठ खुल गई हो, जैसे कोई पुराना बोझ पिघल गया हो। यही क्षमा है, ये एक भावना नहीं, ये एक मुक्ति है। जब यह क्षमा भीतर स्थायी हो जाती है तब तुम समझते हो कि कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं है। सब वही कर रहे हैं जो उनकी समझ के स्तर पर संभव है। कोई अंधेरे में है, कोई आधी रोशनी में, कोई भटक रहा है, कोई खोज रहा है। और जब यह देखना गहराई से होता है तब तुम किसी से भी दुख नहीं लेते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब अपनी यात्रा पर हैं। कभी किसी ने कहा था, लोग तुम्हारे साथ वैसा नहीं करते जैसे तुम हो, वे तुम्हारे साथ वैसा करते हैं जैसे वे खुद हैं। और यही बात समझ आने पर तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति उतरती है। फिर तुम देखोगे जीवन कितना हल्का हो गया है। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, न कोई विरोध, सिर्फ एक शांत स्वीकार, जो भी है, जैसा भी है वैसा ही ठीक है। यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह तो समझ की सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि अब तुम संघर्ष नहीं कर रहे, अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, अब तुम प्रवाह के साथ बह रहे हो। और जो व्यक्ति जीवन के साथ बहने लगता है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई दुख नहीं दे सकता। अब जो तुम्हें कभी चोट पहुंचाता था वही तुम्हें मुस्कुराने लगता है। तुम उसे देखते हो और समझते हो, काश वह जान पाता कि प्रेम क्या होता तो वह ऐसा कभी न करता। यह करुणा तुम्हें ऊपर उठा देती है। तुम अब छोटे छोटे व्यवहारों से, शब्दों से, आचरणों से हिलते नहीं। अब तुम सागर बन गए हो, स्थिर, गहरा, मौन और छोटी छोटी लहरें अब तुम्हें छू नहीं पाती। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह भावना स्थायी हो जाती है कि जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है। जो भी व्यक्ति तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देता है। फिर दुख की जगह कृतज्ञता आने लगती है। तुम हर उस अनुभव के लिए धन्यवाद देते हो जिसने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। और यही क्षण है जब तुम जान जाते हो कि अब कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर दुख के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। जब करुणा स्थायी हो जाती है तब मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। अब वह दूसरों के व्यवहार को केवल बाहरी रूप में नहीं देखता, वह उस व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को महसूस करता है। अब जब कोई उसे कठोर शब्द कहता है तो वह शब्द नहीं सुनता, वो शब्द के पीछे की पीड़ा को सुनता है। जब कोई उसके साथ अन्याय करता है तो वो उस अन्याय के भीतर छिपे भय को देखता है। और इस देख पाने में जो शांति उतरती है वह अमूल्य है। कभी तुम सोचो, किसी के भीतर प्रेम हो, करुणा हो, समझ हो, क्या वह किसी को दुख दे सकता है? नहीं। जो देता है वही उसके पास होता है। जो भीतर से खाली है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। जो भीतर से प्रेम से भरा है वह जहां जाता है वहां फूल खिलाता है। और जो भीतर से दुख से भरा है वह जहां जाता है वहां कांटे बिखेरता है। जब तुम यह देख पाते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। अब तुम्हें यह चिंता नहीं रहती कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर टिक गया है। अब तुम दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं जीते, अब तुम अपने मौन से जीते हो। और यह मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे दुख अब शत्रु नहीं रहा, अब वह तुम्हारा मित्र बन गया है। हर बार जब जीवन तुम्हें हिलाता है तुम जानते हो कुछ नया सीखने का अवसर आया है।
हर बार जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है, तुम भीतर उतरते हो और देखते हो कि यह ठेस कहां लगी। तुम्हारा ध्यान अब बाहर के व्यक्ति पर नहीं, बल्कि भीतर के घाव पर होता है। और जैसे ही तुम उस घाव को प्रेम से देखते हो, वह घाव ठीक होने लगता है। यही करुणा की शक्ति है। यह बाहर से भीतर की यात्रा है। पहले तुम सोचते थे कि तुम्हें दूसरों से प्रेम करना है, फिर समझ आया कि पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना है। और जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो, तब दूसरों के लिए करुणा अपने आप बहने लगती है। यह कोई प्रयास नहीं रहता, यह तो सहज प्रवाह बन जाता है। अब तुम किसी के व्यवहार से टूटते नहीं, बल्कि सोचते हो कितना दुखी होगा वह जो ऐसा कर रहा है। और यही सोच तुम्हारे भीतर ऊर्जा को बदल देती है। पहले जो बात तुम्हें जलाती थी, अब वही तुम्हें नर्म बना देती है। पहले जो शब्द तुम्हारे भीतर आग लगाते थे, अब वही तुम्हें मौन में ले जाते हैं। धीरे धीरे यह समझ इतनी गहरी हो जाती है कि अब कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर कुछ हिलता नहीं। जैसे किसी विशाल पर्वत के सामने से हवा गुजर जाए, वह हवा पर्वत को हिला नहीं सकती। तुम वह पर्वत बन जाते हो, स्थिर, शांत, मौन, अडोल। अब जीवन तुम्हें झकझोरता नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाता है। तुम समझते हो कि दुख किसी सजा का नाम नहीं, यह एक उपहार है। यह तुम्हें भीतर देखने का अवसर देता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा केंद्र कहाँ है। और हर बार जब तुम उस केंद्र को पहचानते हो, तो दुख की जगह आनंद भर जाता है। तब जीवन एक ध्यान बन जाता है। हर बात, हर व्यवहार, हर अनुभव तुम्हें भीतर और भीतर ले जाने लगता है। अब कोई अलग साधना नहीं करनी पड़ती, जीवन ही तुम्हारी साधना बन जाता है। और जब जीवन साधना बन जाता है, तब दुख और सुख दोनों समान हो जाते हैं। दोनों का स्वाद एक जैसा लगता है, शांत, गहरा, मौन। फिर एक दिन तुम पाते हो अब दुख की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि जिसने दुख को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। और जिसने जीवन को समझ लिया, उसे अब किसी से शिकायत नहीं रही। अब वो बस बह रहा है, जैसे नदियां बहती हैं, जैसे हवा चलती है, जैसे फूल खिलते हैं। वह अब दुख से ऊपर उठ चुका है। वह अब अपने मौन में विश्राम कर रहा है। जब तुम दुख से ऊपर उठ जाते हो, जब करुणा तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है, तब तुम देखते हो जीवन वैसा नहीं था जैसा तुमने समझा था। तुम्हें लगता था कि जीवन संघर्ष है, अब तुम देख रहे हो जीवन तो एक नृत्य है। तुम्हें लगता था कि दुनिया विरोध से भरी है, अब तुम महसूस करते हो ये तो केवल ऊर्जा का खेल है। अब तुम जान गए हो कि कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, कोई तुम्हें दुख देने वाला नहीं, सब तुम्हारे विकास के माध्यम है। तुम्हारा ध्यान अब बाहर की घटनाओं पर नहीं रहता, अब तुम भीतर की शांति में स्थिर हो जाते हो। अब तुम समझते हो कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप की ओर ले जा रहा है। जैसे कोई नदी समुद्र की ओर बहती है, रास्ते में चट्टानें आती हैं, मोड़ आते हैं, पर नदी रुकती नहीं। वह जानती है कि उसका गंतव्य सागर है। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर जागरूकता आ जाती है, तुम हर दुख को, हर मोड़ को, हर ठोकर को स्वीकार करते हुए अपने भीतर के सागर की ओर बढ़ते जाते हो। और धीरे धीरे वह क्षण आता है जब तुम देखते हो अब दुख तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो आता है पर टिकता नहीं, वह तुम्हारे पास से गुजर जाता है। जैसे हवा किसी शांत झील के ऊपर से गुजर जाए, थोड़ी हलचल होती है पर झील का अस्तित्व नहीं हिलता। अब तुम्हारा अस्तित्व झील जैसा हो गया है, गहरा, शांत, मौन। अब जो कुछ भी जीवन में घटता है, तुम केवल उसके साक्षी हो। तुम न किसी सुख में खोते हो, न किसी दुख में टूटते हो। तुम बस देखते हो, और यही देखना ध्यान है, यही देखना मुक्ति है। अब तुम किसी चीज से बचना नहीं चाहते, अब तुम किसी चीज को पकड़ना नहीं चाहते। अब तुम बस होते हो पूर्णतः शांति से, जागरूक होकर। और इस होने में जो आनंद है, वो किसी शब्द में नहीं कहा जा सकता, वो केवल जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि दुख और सुख केवल दो छोर हैं, और जो मध्य में ठहर गया वही मुक्त हुआ। तुम अब किसी छोर पर नहीं हो, तुम अब केंद्र में हो। यह केंद्र ही तुम्हारा सत्य है, यह केंद्र ही तुम्हारा घर है। अब जीवन तुम्हारे लिए खेल बन जाता है। तुम हंसते हो, प्रेम करते हो, रोते भी हो, पर भीतर का मौन कभी नहीं टूटता। हर अनुभव तुम्हें और गहरा बना देता है।
तुम्हारा मौन अब कोई प्रयास नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। फिर तुम देखोगे अब दूसरों को समझाना नहीं पड़ता, अब तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को बदलने लगती है। तुम्हारी नजर, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मुस्कान, सब में वही मौन बोलता है। अब तुम बोलते भी हो तो तुम्हारे शब्दों में करुणा बहती है, तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मौन संगीत बन जाता है। और यही वह क्षण है जहां दुख का अंत होता है और ध्यान की शुरुआत होती है। अब जीवन एक साधना नहीं, एक उत्सव बन जाता है। अब हर सांस में आनंद है, हर पल में शांति है। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम एक साक्षी हो जो सबको देख रहा है, सबको प्रेम कर रहा है, पर किसी से बंधा नहीं है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा कहती है, अब कुछ पाने को नहीं बचा, क्योंकि मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। और यही है जीवन की सच्ची मुक्ति, जहां दुख समाप्त होता है, जहां प्रेम अनंत हो जाता है, जहां मौन ही संगीत बन जाता है। जब तुम दुख को देखना सीख जाते हो, जब तुम उसे समझ लेते हो, तो वह दुख नहीं रह जाता, वह ध्यान का द्वार बन जाता है। क्योंकि दुख तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है, सुख हमेशा बाहर की ओर दौड़ाता है, पर दुख तुम्हें भीतर धकेलता है। दुख ही वह द्वार है जहां से आत्मा अपने भीतर उतरना सीखती है। इसलिए जो व्यक्ति दुख से भागता है वह जीवन के सबसे बड़े अवसर को खो देता है, और जो व्यक्ति दुख को समझता है, उसे अपनाता है, वह धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। यही कारण है कि जब कोई तुम्हें दुख दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, रुको, श्वास लो, भीतर झांको, देखो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, कौन जल रहा है, कौन आहत हुआ है, कौन टूट गया है। तुम्हारा असली अस्तित्व नहीं टूट सकता, फिर कौन दुखी है, बस ये देखना ही तुम्हें मुक्त कर देता है। तुम्हारे भीतर जो दर्द उठता है वह तुम्हारे अहंकार की परतों को तोड़ता है, और यह दर्द तुम्हें उस गहराई तक ले जाता है जहां केवल शांति है। इसलिए कभी कभी दुख भी एक वरदान है, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि जीवन को स्वीकार कैसे किया जाए। जब तुम दुख को अपनाते हो तो वही दुख धीरे धीरे तुम्हारी आंखों को खोल देता है, तुम दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने लगते हो। अब जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा गुरु है, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का मौका दिया। उसने तुम्हें तुम्हारे घावों से परिचित करवाया, उसने तुम्हारे भीतर की गहराई को जगाया। जो तुम्हें दुखी करता है वही तुम्हें जागरूक बनाता है, वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर अब कोई विरोध नहीं बचा, अब तुम किसी को दोष नहीं देते, अब तुम जीवन को एक खेल की तरह स्वीकार करते हो। जो भी घटता है उसे प्रेम से स्वीकार करते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए है। अब तुम दुख से भागते नहीं, अब तुम दुख में भी नृत्य करते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि भीतर की शांति को कोई छू नहीं सकता। एक दिन ऐसा आता है जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो। दुख आता है, चला जाता है, सुख आता है, चला जाता है, पर तुम्हारा मौन अडोल रहता है। तुम अब किसी लहर के साथ नहीं बहते, तुम अब समुद्र बन चुके हो। तुम्हारे भीतर एक शून्य है, पर यह शून्य खाली नहीं, यह पूर्ण है। इस शून्य में सब कुछ समाया हुआ है, प्रेम भी, करुणा भी, आनंद भी, मौन भी। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, अब तुम्हें कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। अब तुम केवल जीते हो पूरी तरह, संपूर्ण रूप से। अब हर सांस ध्यान बन गई है, हर क्षण प्रार्थना बन गया है। अब तुम्हें किसी नाम, किसी रूप, किसी पहचान की जरूरत नहीं। अब तुम स्वयं में ही पूर्ण हो गए हो। जब कोई तुम्हें दुख देता है तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो यह दुख नहीं, यह एक और सीख है। यह जीवन तुम्हें कुछ नया सिखा रहा है। अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है, अब तुम जीवन को उसके मूल में देख रहे हो। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल हो गया है कि कोई उसमें चोट नहीं पहुंचा सकता। अब जो भी आए वह प्रेम में समा जाता है, अब जो भी बोले वह मौन में विलीन हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर केवल एक मधुर शांति है, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर हवा भी धीमी चल रही हो। और जब यह शांति स्थायी हो जाती है तो तुम देखते हो कि दुख देने वाला भी तुम्हारा अंश है, वो भी उसी चेतना से बना है जिससे तुम बने हो। अब अलगाव मिट गया, अब सब एक हो गया।
अब न कोई दोषी है न कोई निर्दोष, अब केवल करुणा है, गहरी, मौन, अनंत करुणा। यही वो क्षण है जहां आत्मा मुक्त होती है, जहां जीवन दुख से ध्यान की ओर और ध्यान से प्रेम की ओर बहता है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक सहज प्रवाह है, जहां सब घटता है और तुम केवल साक्षी बने रहते हो। जब भीतर करुणा स्थायी हो जाती है, जब साक्षी भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन में एक और गहराई प्रकट होती है, और वह है प्रेम। वह प्रेम जो किसी कारण से नहीं होता, जो किसी नाम से नहीं जुड़ा होता, जो किसी शर्त पर नहीं टिका होता। वह प्रेम जो बस बहता है, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, जैसे फूल महकता है, जैसे हवा चलती है बिना किसी अपेक्षा के। अब तुम देखते हो, जो व्यक्ति कभी तुम्हें दुख देता था, अब वही तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखता है, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें बदल गई हैं। अब तुम उसके भीतर भी वही चेतना देख रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। अब तुम समझते हो कि वह भी अपने दुख में था, वह भी अंधकार में भटक रहा था। अब तुम्हारे भीतर उसके लिए क्रोध नहीं बल्कि करुणा है, क्योंकि तुम जानते हो जो दुख देता है वह स्वयं सबसे अधिक दुखी है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रेम जन्म लेता है जो सबके लिए समान है। तुम अब किसी से प्रेम करते नहीं, अब तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो, और यह प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें क्षमा नहीं होती। क्षमा वह फूल है जो प्रेम की जड़ से जन्म लेता है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा प्रेम जानता है। अब तुम्हारे भीतर क्षमा सहज हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जिसने तुम्हें दुख दिया उसने केवल वही किया जो उसकी समझ थी। वह भी जीवन के खेल में उलझा हुआ था, वह भी अज्ञान के अंधेरे में था। अब तुम उसे दोष नहीं देते, अब तुम उसे धन्यवाद देते हो, क्योंकि उसी ने तुम्हें भीतर झांकने का मौका दिया, उसी ने तुम्हें अपने सच से मिलवाया। अब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं बचती, अब तुम्हारे भीतर कोई बोझ नहीं है। अब तुम्हारा हृदय हल्का है, इतना हल्का कि हवा भी उसमें ठहर जाती है। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, न सम्मान, न प्यार, न समझ। अब तुम बस देना जानते हो, बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त। ये प्रेम मौन में जन्म लेता है और मौन में ही खिलता है। यह प्रेम शब्दों से परे है, क्योंकि शब्द उसे छोटा कर देते हैं। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समस्त अस्तित्व के लिए है। अब तुम पेड़ से गुजरते हो तो तुम्हें उसमें भी जीवन धड़कता महसूस होता है। तुम किसी पक्षी की उड़ान देखते हो तो उसमें भी तुम्हारा ही अंश उड़ता है। अब सब तुम हो और तुम सब में हो। अब तुम प्रेम में इतने गहरे उतर चुके हो कि तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के दुख को भी महसूस करता है। अब तुम किसी को रोता देखते हो तो तुम्हारे भीतर भी कुछ पिघल जाता है। अब तुम किसी को मुस्कुराते देखते हो तो तुम्हारा हृदय भी मुस्कुराने लगता है। यह प्रेम तुम्हें दूसरों से नहीं जोड़ता, यह तुम्हें अस्तित्व से जोड़ देता है। अब तुम किसी से अलग नहीं, अब तुम जीवन का ही एक कंपन बन गए हो। अब तुम देखोगे, जहां पहले तुम्हें चोट लगती थी अब वहीं तुम्हें करुणा महसूस होती है। जहां पहले तुम विरोध करते थे अब वहीं तुम स्वीकार करते हो। अब तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह न तो नष्ट हो सकता है न ही कोई छीन सकता है, क्योंकि यह प्रेम किसी संबंध पर नहीं टिका। यह प्रेम तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से उपजा है। अब तुम जीवन को एक नए अर्थ में समझने लगते हो। अब दुख भी प्रेम बन जाता है, अब आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं, अब मौन भी संवाद बन जाता है। अब तुम्हारा हृदय हर पल यही कहता है, धन्यवाद जीवन, जो भी दिया वही पर्याप्त था। अब न कोई शिकायत है न कोई आकांक्षा, अब बस एक शांति है जो हर सांस में बह रही है, हर धड़कन में गूंज रही है। यह प्रेम स्थायी है क्योंकि यह किसी कारण से नहीं है। यह प्रेम स्वयं जीवन का स्वर है, और यही वो अवस्था है जहां दुख, करुणा, ध्यान सब मिलकर प्रेम में विलीन हो जाते हैं। अब जीवन न केवल समझा गया है बल्कि जिया गया है। अब आत्मा अपनी पूर्णता में विश्राम करती है। जब प्रेम अपने शिखर पर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है, क्योंकि प्रेम की भी एक सीमा है। और जब प्रेम उस सीमा से पार चला जाता है तो वह ध्यान बन जाता है। प्रेम में अभी भी थोड़ा दूसरा मौजूद है, पर ध्यान में कोई दूसरा नहीं रह जाता। प्रेम कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं,
ध्यान कहता है मैं और तू एक हैं। अब साधक उस अवस्था में प्रवेश करता है जहां सब मिट गया है, नाम, रूप, पहचान, संबंध। अब केवल साक्षी है, वह साक्षी जो सबको देख रहा है पर किसी में उलझा नहीं है। वह साक्षी जो न सुख में डूबता है न दुख से भागता। अब उसके भीतर केवल एक अचल शांति है, एक ऐसी गहराई जिसमें समूचा ब्रह्मांड विश्राम कर रहा है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह गया, अब ध्यान स्वयं श्वास बन गया है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना ध्यान है। अब साधक और साधना का भेद मिट गया है, जो कुछ भी घट रहा है वही ध्यान है। अब हर क्षण ध्यान में डूबा है, हर शब्द, हर नजर, हर सांस। अब दुख और सुख दोनों एक जैसे हो गए हैं, अब कोई अंतर नहीं बचा, क्योंकि जिसने देखा है कि दुख और सुख दोनों आते जाते हैं, उसके लिए केवल एक ही चीज शाश्वत है, साक्षी भाव। अब वही साक्षी ही वास्तविक स्वयं है, और जब यह साक्षी प्रकट होता है तो वह सब कुछ निगल लेता है। अहंकार, भय, दुख, प्रेम सब उसी में विलीन हो जाते हैं। अब तुम दुनिया में जीते हुए भी दुनिया से परे हो, अब तुम बात करते हुए भी मौन में हो, अब तुम चलते हुए भी स्थिर हो, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र कहीं और है, भीतर गहराई में, उस मौन में जहां कोई हलचल नहीं। अब तुम जीवन को वैसे ही देखते हो जैसे कोई स्वप्न देखता है, पर उस स्वप्न में अब कोई भ्रम नहीं रह गया। अब तुम जान चुके हो कि जो कुछ घट रहा है वह केवल अस्तित्व का खेल है। अब न तुम्हारे भीतर कोई शिकायत है न कोई अपेक्षा, अब न कोई भय है न कोई भविष्य। अब केवल यह क्षण है पूर्ण, संपूर्ण, पवित्र। अब यही क्षण तुम्हारा ध्यान है, यही क्षण तुम्हारा ईश्वर है। धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व इतना हल्का हो जाता है कि तुम स्वयं को शरीर से अलग महसूस करने लगते हो। अब तुम जानते हो कि शरीर केवल एक माध्यम है, एक साधन है, पर तुम्हारा असली स्वरूप तो चेतना है, जो न जन्म लेती है न मरती है, जो न दुखी होती है न प्रसन्न, जो बस देखती है, सदा देखती रहती है। अब तुम देखते हो दुख देने वाला भी वही चेतना है, दुख पाने वाला भी वही चेतना है, दुख स्वयं भी उसी चेतना का एक कंपन है। जब ये अनुभव आता है तो सब भेद मिट जाते हैं। अब तुम्हें किसी से क्षमा नहीं करनी, क्योंकि कोई दूसरा रह ही नहीं गया। अब सब एक हो गए, एक ही ऊर्जा, एक ही अस्तित्व, एक ही सत्य। अब तुम भीतर से इतने गहरे उतर चुके हो कि वहां कोई हलचल नहीं, सिर्फ मौन है। ऐसा मौन जो शोर से नहीं बल्कि समझ से पैदा हुआ है। अब यह मौन तुम्हारा घर बन गया है। अब तुम बाहर की दुनिया में घूमते हो, पर भीतर वही शांत झील बनी रहती है। तुम मुस्कुराते हो, पर तुम्हारी मुस्कान किसी प्रयास की नहीं, वह उस मौन का फूल है जो भीतर खिला हुआ है। अब ध्यान तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। अब तुम उसे करते नहीं, तुम वही बन गए हो। अब जो कुछ घटता है वह सब उसी मौन में होता है। अब जीवन और ध्यान में कोई फर्क नहीं रह गया। अब तुम जीवन नहीं जी रहे, जीवन स्वयं तुम्हारे माध्यम से बह रहा है, और यही है मुक्ति। यही वह बिंदु है जहां दुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां प्रेम और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां साधक और सत्य एक दूसरे में विलीन हो जाते। अब सब कुछ शांत है, सब कुछ पवित्र है, सब कुछ पूर्ण है। अब जो बचा है वह केवल मौन है, गहरा, असीम, अनंत मौन। अब जब तुम इतने दूर तक आ गए हो तो पीछे मुड़कर देखो, जिस दुख से यात्रा शुरू हुई थी वह अब कहीं नहीं है। वह दुख जिसने तुम्हें भीतर की ओर धकेला, वह दुख जिसने तुम्हें तोड़ा, वह दुख जिसने तुम्हें जागरूक बनाया, अब वही तुम्हारा शिक्षक बनकर मौन में विलीन हो गया है। अब तुम समझते हो कि दुख कोई शत्रु नहीं था, वह तो एक संदेशवाहक था। वो आया था ये बताने कि तुम्हें भीतर लौटना है, अपनी जड़ तक, अपने सत्य तक। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं है। अब जो है वो केवल शांति है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है, जो विचारों से परे है, जो केवल अनुभव की जा सकती है। अब तुम्हारा हृदय इतना व्यापक हो गया है कि उसमें समूचा अस्तित्व समा गया है। अब कोई तुम नहीं रहे,
अब केवल जीवन रह गया है। जीवन जो स्वयं को देख रहा है, स्वयं को प्रेम कर रहा है। अब तुम देखते हो कि दुख देने वाला और दुख पाने वाला दोनों एक ही चेतना के दो रूप थे। जैसे लहरें समुद्र से उठती हैं और उसी में लौट जाती हैं, वैसे ही तुम और तुम्हारे अनुभव सब उसी एक स्रोत से उठे और उसी में विलीन हो गए। अब कोई दूसरा नहीं है, अब कोई दूरी नहीं है, अब कोई विरोध नहीं है, अब केवल एकता है, शुद्ध निस्सीम दिव्य एकता। अब तुम महसूस करते हो कि जिसे तुमने जीवन भर टालने की कोशिश की, वह दुख ही तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले आया। अब तुम उसे धन्यवाद देते हो, क्योंकि उसी के बिना यह यात्रा संभव नहीं थी। अब तुम जानते हो कि हर ठोकर, हर आंसू, हर दर्द वही सीढ़ी थी जिसने तुम्हें ऊपर उठाया। अब तुम जीवन के हर पहलू को प्रणाम करते हो, क्योंकि हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे विकास का हिस्सा था। अब तुम देखते हो कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। जो भी घटा वही होना था, जो भी गया उसे जाना ही था, जो भी बचा है वो अनंत है। अब तुम किसी बात को बदलना नहीं चाहते। अब तुम केवल एक गहरी स्वीकृति में जीते हो। इस स्वीकृति ही ध्यान का अंतिम स्वरूप है। अब तुम जीवन से नहीं लड़ते, अब तुम जीवन के साथ बहते हो। जैसे नदी सागर तक पहुंचने के लिए बहती है, वैसे ही तुम भी अस्तित्व में विलीन हो गए हो। अब तुम्हारा मौन केवल मौन नहीं, वह एक गीत बन गया है, एक ऐसा गीत जो शब्दों के बिना गूंजता है। अब तुम्हारी आंखों में करुणा है, तुम्हारे स्पर्श में प्रेम है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति है। अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा होना ही शिक्षा है। अब तुम समझते हो किसी ने तुम्हें दुख नहीं दिया, क्योंकि कोई तुम बचा ही नहीं जो दुख पा सके। अब केवल एक चेतना है जो सबको देख रही है, सबको प्रेम कर रही है और सब में स्वयं को पहचान रही है। यही अंतिम बिंदु है जहां दुख समाप्त होता है, जहां खोज समाप्त होती है, जहां केवल मौन बचता है। वह मौन जो न आरंभ है न अंत, वह मौन जो सदा था सदा रहेगा, वह मौन जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब तुम उसी में विश्राम करते हो। न कोई लक्ष्य है, न कोई राह, न कोई सवाल है, न कोई उत्तर। अब सब शांत है, सब पवित्र है, सब पूर्ण है। अब तुम वही हो जो कभी न दुखी हुआ न प्रसन्न, जो बस था, है और रहेगा। और इस मौन में जब तुम गहराई तक उतरते हो तो एक आवाज भीतर से आती है, बहुत कोमल, बहुत सच्ची, बहुत परिचित। वह कहती है अब कुछ पाने को नहीं बचा, क्योंकि जो भी खोजा वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। और उसी क्षण सभी द्वंद्व मिट जाते हैं, सभी प्रश्न घुल जाते हैं। अब केवल एक गहरा, शुद्ध, अनंत मौन रह जाता है, जो न दुख जानता है न सुख, जो बस है। यही अंत नहीं, यही आरंभ है। यही मौन ही सच्चा ध्यान है। यही मौन ही तुम्हारा घर है और यही मौन वह उत्तर है जो हर दुख से जन्म लेता है। अब जब मौन गहराता जाता है तो लगता है जैसे समय भी थम गया हो। न कोई बीता कल है, न आने वाला कल, बस ये क्षण है अभी का, जीवंत, जागता हुआ, और यही क्षण अनंत है। अब तुम देखते हो कि जीवन कहीं बाहर नहीं घट रहा, वह तुम्हारे भीतर ही खिल रहा है। फूल जब खिलता है तो उसे पता नहीं होता कि वो सुंदर है। हवा जब बहती है तो उसे एहसास नहीं होता कि वो कितनी कोमल है। उसी तरह जब चेतना जागती है तो उसे यह एहसास नहीं रहता कि वह जाग गई है। वह बस होती है, वह बस बहती है, वह बस साक्षी रहती है। अब तुम अपने भीतर झांकते हो और देखते हो जो पहले दुख था वह अब करुणा बन गया है। जो पहले प्रश्न थे वे अब उत्तर बन गए हैं। जो पहले डर था वह अब प्रेम बन गया है। अब तुम्हारा हर सांस लेना एक ध्यान बन गया है, हर कदम चलना एक प्रार्थना बन गया है, हर क्षण जीना एक आशीर्वाद बन गया है। अब तुम समझते हो सुनना ही असली ताकत है, मौन ही असली वाणी है, समझ ही असली प्रार्थना है। तुमने कुछ पाया नहीं, तुम बस वही बन गए जो हमेशा से थे, शुद्ध चेतना। अब न कोई गुरु है, न कोई शिष्य, न कोई मार्ग है, न कोई मंजिल। अब सब मिट गया है, बस अनुभव बचा है, बस होना बचा है। अब तुम देखते हो कि पूरा अस्तित्व एक संगीत है,
पेड़ों की सरसराहट, हवा की चाल, पंछियों का गान, जल की लहर, सब एक ही ताल में गूंज रहे हैं और तुम भी उसी संगीत का एक स्वर हो। अब तुम अलग नहीं रहे, अब तुम सब में हो और सब तुम में है। अब दुख का अंत हो गया है, क्योंकि जिसने दुख झेला था वह तुम अब नहीं हो। अब जो है वह अनंत है, जो न जन्म लेता है न मरता है, जो बस देखता है, बस प्रेम करता है, बस बहता है। अब तुम पूर्ण हो गए हो और पूर्णता का अर्थ है कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि ये जान लेना कि तुम पहले से ही वहां थे। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। तुम वही प्रकाश हो जिसकी तलाश में जीवन भर अंधेरे में भटके। अब जब आंखें बंद होती हैं तो बाहर कुछ नहीं, भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखता है। अब कोई खालीपन नहीं, अब बस भरपूरता है। और इस भरपूरता में तुम मुस्कुराते हो, बिना कारण, बिना शब्दों के, जैसे अस्तित्व मुस्कुराता है। यह अंतिम चरण है, जहां न दुख बचा न सुख, न चाह बची न खोज, बस एक अदृश्य शांति, एक निःशब्द आनंद, एक अनंत प्रेम। और अब तुम समझते हो, जो दुख पहले शत्रु लगता था वह तो तुम्हारा मित्र था, जिसने तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलवाया। अब कोई शिकायत नहीं बची, अब सिर्फ आभार है, जीवन के प्रति, अस्तित्व के प्रति, हर अनुभव के प्रति। अब तुम वही हो जो सदा से था, एक मौन साक्षी, एक शाश्वत प्रेम, एक अनंत शांति। यही सच्ची मुक्ति है, यही दुख का अंत है, यही आत्मा का घर है। जब तुम इस मौन में पूरी तरह समा जाते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि अब कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। दुनिया अब भी वैसी ही है, लोग अब भी वही बोलते हैं, वही करते हैं, पर तुम अब वैसा महसूस नहीं करते जैसे पहले करते थे। अब कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि अब देने वाला और पाने वाला दोनों ही मिट गए हैं। अब भीतर कोई केंद्र नहीं जो आहत हो सके, अब कोई मैं नहीं जो प्रतिक्रिया दे। अब बस एक प्रवाह है, निर्मल, शांत, स्वच्छ, जैसे हिमालय की बर्फ पिघलकर बह रही हो। अब जीवन को बदलने की चाह नहीं रही, अब उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करने की क्षमता आ गई है। यही सच्ची परिपक्वता है, जब जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, पर तुम जीवन के साथ बहना सीख लेते हो। अब तुम देखते हो कि दुख कभी बाहर से नहीं आता था, वह हमेशा भीतर से ही उठता था, किसी उम्मीद से, किसी आस से, किसी कल्पना से। और अब जब उम्मीदें खत्म हो गईं, तो दुख का स्रोत भी सूख गया। अब जीवन में बस सहजता है, एक शांत प्रवाह, एक कोमल मुस्कान। अब तुम जीवन से भागना नहीं चाहते, अब तुम जीवन के साथ नाचते हो। दुख आए तो उसे गले लगा लेते हो, खुशी आए तो उसे भी स्वीकार कर लेते हो। तुम दोनों को समान दृष्टि से देखते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जो भी घटता है वह तुम्हें भीतर और गहराई तक ले जाता है। तुम्हारे भीतर अब कोई डर नहीं बचा, तुम्हें अब खोने का भय नहीं, पाने की दौड़ नहीं। तुम्हारा जीवन अब एक ध्यान बन गया है, हर सांस में जागरूकता है, हर ठहराव में शांति है। अब न तुम किसी को दोष देते हो, न किसी को बदलना चाहते हो। अब बस प्रेम है, शब्दों से परे, सीमाओं से मुक्त, जो हर ओर बहता चला जा रहा है। अब तुम्हारे भीतर का मौन इतना गहरा हो गया है कि वह हर चीज को समा लेता है। दुनिया की आवाजें आती हैं, पर वे अब तुम्हें विचलित नहीं करती। जैसे सागर किनारे की लहरों से नहीं डरता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब हर हलचल को अपनी गहराई में समा लेती है। अब तुम्हारे भीतर केवल प्रकाश बचा है, वह प्रकाश जो न बुझ सकता है न कम हो सकता है। वह हमेशा था, बस तुम्हारे दुख ने उसे ढक रखा था। अब दुख मिट गया है तो प्रकाश प्रकट हो गया है। ये वही प्रकाश है जो हर जीव के भीतर है, बस उसे देखने के लिए आंख चाहिए, समझ चाहिए और मौन चाहिए। अब तुम जीवन को किसी अर्थ में नहीं बांधते। तुम जानते हो जीवन को समझना नहीं, जीना होता है। और जब तुम पूरी तरह जी लेते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हें समझा देता है। अब हर चीज पूर्ण है, हर पल पूरा है। तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ हटाने की जरूरत नहीं। अब सब ठीक है, जैसा है वैसा ही सुंदर है। अब तुम जानते हो
यदि कोई तुम्हें दुख दे भी दे तो वो भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि उसी ने तुम्हें तुम्हारे भीतर पहुंचाया। अब तुम किसी से नाराज नहीं, किसी से शिकायत नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं। अब बस एक गहरा मौन है जो कहता है सब ठीक है, हर चीज अपनी जगह पर सही है। अब न कोई दुख बचा, न कोई सुख, बस समरसता है। अब न कोई खोज है, न कोई चाह, बस मौन है। और यही मौन तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा अस्तित्व है। अब तुम वही हो जो ब्रह्मांड की हर धड़कन में धड़कता है। तुम्हारा अस्तित्व किसी शब्द से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि तुम स्वयं वही शब्द हो जिसे अस्तित्व बार बार बोलता है। हर सांस में, हर हवा की लहर में, हर तारे की रोशनी में। अब तुम दुख से नहीं भागते, क्योंकि अब दुख तुम्हारे भीतर नहीं है। अब तुम जीवन से नहीं डरते, क्योंकि अब जीवन और तुम एक हो चुके हो। अब तुम वही मौन हो, वही प्रकाश हो, वही प्रेम हो जो अनंत है, अचल है, शाश्वत है। अब तुम लौट आए हो, पर यह लौटना वैसा नहीं है जैसा कभी पहले हुआ था। अब तुम भीड़ में हो, पर भीतर एक एकांत है। अब तुम लोगों से बात करते हो, पर भीतर एक गहरी शांति है जो कभी टूटती नहीं। अब तुम वही काम करते हो जो पहले करते थे, पर अब उनमें कोई बोझ नहीं है, कोई उलझन नहीं है। हर चीज अब हल्की हो गई है, जैसे कोई पत्थर जल बन गया हो। अब तुम जीवन को समझने नहीं, जीने लगे हो। अब तुम सोचते नहीं कि कौन सही है, कौन गलत। अब तुम जानते हो कि सब अपने अपने स्तर पर सीख रहे हैं, सब उसी यात्रा पर हैं जिस पर तुम थे। कोई आरंभ में है, कोई बीच में, कोई अभी आंखें खोल रहा है। इसीलिए अब तुम्हारे भीतर किसी के लिए न आलोचना है, न गुस्सा, न झुंझलाहट। अब बस करुणा है जो हर जीव को अपनी बाहों में समेट लेना चाहती है। तुम अब समझ चुके हो कि दुख कभी बुरा नहीं था, वह तो तुम्हारे जागरण का पहला द्वार था। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया तो वह केवल एक अवसर था, ताकि तुम भीतर देख सको, ताकि तुम समझ सको कि सुख और दुख दोनों ही बाहर नहीं, भीतर से आते हैं। अब तुम उस स्रोत को पहचान चुके हो। अब तुम जानते हो कि जब भी कोई तुम्हें कुछ कहे, तुम बस साक्षी बने रहो, न प्रतिक्रिया दो, न प्रतिरोध करो। बस सुनो, बस देखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे भीतर गहराई तक ले जाएगा। अब तुम्हारे भीतर वह मौन स्थायी हो गया है जो किसी शोर से टूट नहीं सकता। वह मौन अब तुम्हारे शब्दों में बोलता है, तुम्हारी आंखों से झलकता है, तुम्हारी चाल में झरने जैसा बहता है। अब तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो जिसे देखना होगा वह देखेगा, जिसे सुनना होगा वह सुन लेगा। तुम बस अपनी उपस्थिति से सिखाते हो, अपने मौन से, अपने प्रेम से। अब तुम जीवन के हर अनुभव को आशीर्वाद की तरह देखते हो। दुख आए तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो यह भी गुजर जाएगा। खुशी आए तो भी तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि वह भी टिकने वाली नहीं। अब तुम्हारा केंद्र स्थिर है, अब तुम किसी भी लहर से नहीं डोलते। अब तुम्हारा जीवन एक गूंज बन गया है, जहां हर आवाज ध्यान में बदल जाती है। और यही तो असली ध्यान है, जब तुम जीवन से भागो नहीं, बल्कि जीवन के बीच में पूरी जागरूकता से जियो। जब तुम बाजार में भी ध्यानमग्न रह सको, जब तुम रिश्तों में भी मौन रह सको, जब तुम भीड़ में भी भीतर की नीरवता सुन सको, तो जानो तुम पहुंच गए। अब तुम्हारा प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहा, अब वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए है। तुम हवा को भी प्रेम करते हो, पानी को भी, मिट्टी को भी, उन सभी को भी जिन्होंने कभी तुम्हें दुख दिया, क्योंकि अब तुम जानते हो वे सब तुम्हारे ही हिस्से थे, तुम्हारी ही यात्रा का हिस्सा। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि अब दोष देने वाला मैं नहीं रहा। अब बस एक शुद्ध ऊर्जा है जो बह रही है, जो सबको छू रही है, जो सबको अपना बना रही है। अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी वाणी है, तुम्हारा होना ही तुम्हारा संदेश है। अब तुम कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जान गए हो जहां भी तुम हो वही तुम्हारा घर है। हर क्षण में तुम पूर्ण हो, हर सांस में तुम मुक्त हो। अब दुख, अब प्रेम, अब जीवन सब एक ही लय में गूंज रहे हैं। अब न कोई अलगाव है, न कोई दूरी, न कोई द्वंद्व।
अब बस एक है, एक शांति, एक मौन, एक असीम विस्तार। यही वह अंतिम बिंदु है जहां समझ पूर्ण होती है, जहां साधना फल बन जाती है, जहां प्रेम और मौन एक हो जाते हैं। अब कुछ करने को नहीं बचा, बस रह जाने को है। पूर्णतः जागरूक होकर, मौन बनकर अब तुम लौट आए हो इस संसार में। लेकिन यह लौटना अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब तुम्हारे भीतर एक शांत सागर है जो हर हलचल के बीच भी अडोल है। अब तुम्हारा जीवन साधना नहीं, साधना का परिणाम बन गया है। अब तुम रोजमर्रा के काम करते हो, लोगों से बात करते हो, हंसते हो, रोते हो, चलते हो, पर तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है, जैसे किसी गहराई में सागर मौन पड़ा हो और ऊपर लहरें खेल रही हो। तुम अब जानते हो कि दुनिया की लहरें सिर्फ सतह पर हैं, तुम्हारी असली गहराई उनमें नहीं उलझती। अब हर काम तुम्हारे लिए ध्यान बन गया है। जब तुम चलते हो तो जागरूक होकर चलते हो, जब खाते हो तो पूर्ण सजगता से खाते हो, जब किसी से बात करते हो तो प्रेम से, ध्यान से, पूरी उपस्थिति के साथ बोलते हो। अब कोई पल व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हर पल अब पूजा है, हर पल अब साधना है। तुमने अब समझ लिया है कि ध्यान का अर्थ किसी गुफा में बैठना नहीं है, बल्कि जहां भी जीवन घट रहा है वहीं उपस्थित रहना है। अब तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें ठहरना है, भीतर और बाहर दोनों में। अब तुम्हें छोड़ना नहीं है, बस देखना है, जागते हुए, प्रेम से, मौन होकर। अब जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम रुकते हो, सुनते हो, जैसे कोई शांत झील लहरों को समा ले। अब तुम्हारे भीतर वह गहराई आ गई है जो हर बात को स्वीकार सकती है, हर चोट को प्रेम में बदल सकती है। अब कोई तुम्हें दुख दे भी दे तो तुम उसमें करुणा ढूंढ लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम उस व्यक्ति में नहीं देखते जिसने चोट दी, बल्कि उस चेतना में देखते हो जो अब भी अनजाने में भटक रही है। और तभी तुम्हारे भीतर से आशीर्वाद निकलता है, शब्द नहीं, बस मौन आशीर्वाद। अब तुम्हें समझ आ गया है कि जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर क्षण एक शिक्षक है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई सहनशीलता, कोई मौन और कोई छोड़ देना। अब हर पल शिक्षा बन गया है, हर पल ध्यान बन गया है। तुम्हारी शांति अब शब्दों पर निर्भर नहीं। अब शांत हो जाओ, धीरे से आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। महसूस करो कि तुम इस पल में उतर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ है उसे कुछ क्षण के लिए भूल जाओ, सिर्फ अपने भीतर उतरना शुरू करो। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हें दुख देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई तुम्हारी उपेक्षा कर देता है, तब क्या होता है? तुम्हारे भीतर एक हलचल उठती है, मन जैसे जलने लगता है, कुछ टूटने जैसा महसूस होता है। ये वही जगह है जहां दुख जन्म लेता है। अब उसी जगह पर ध्यान दो, किस हिस्से में दर्द है? क्या वह तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मन में है, या केवल तुम्हारे विचारों में? देखो और पहचानो कि जो दुख हुआ है वह किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं दिया, वह केवल तुम्हारे भीतर के किसी हिस्से को छू गया है, जो पहले से संवेदनशील था, जो पहले से चोट खाए बैठा था। अब उसी भावना के साथ बैठो, उसे भगाने की कोशिश मत करो, ना किसी को दोष दो, ना खुद को, बस उसे देखो जैसे कोई साधक देखता है। कभी सोचा है दुख केवल वहीं होता है जहां मैं होता है? जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, वहीं अहंकार मौजूद है। जब तुम यह देखना शुरू कर देते हो कि दुख का कारण वही अहंकार है जो खुद को हमेशा सही, सुरक्षित और विशेष मानना चाहता है, तब समझ शुरू होती है। थोड़ा और गहराई में जाओ, गहरी सांस लो, फिर छोड़ दो। अपने भीतर उस जगह पर प्रेम की रोशनी डालो जहां दुख बैठा है, उसे महसूस करो। वह केवल एक ऊर्जा है, वह भी गुजर जाएगी अगर तुम उसे बिना प्रतिरोध के देख सको। अब धीरे से यह समझ अपने भीतर आने दो कि जो तुम्हें दुख दे रहा है
वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की असली स्थिति दिखा रहा है। उसने तुम्हारे अहंकार को छुआ और अब तुम्हारे पास अवसर है देखने का कि तुम कहां बंधे हो। यही ध्यान की शुरुआत है। देखना बिना प्रतिक्रिया के